राजकीय महाविद्यालय भतरौज खान अल्मोड़ा में बीए चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य के सभी छात्र छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है गीत फरोश। यह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। इस कविता का पहला भाग हम देख चुके हैं। आज हम दूसरा भाग देखेंगे। जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ, जी छंद और बेछंद पसंद करें जी अमर गीत, और वो जो तुरंत मरे ना। बुरा मानने की इसमें क्या बात है, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात, इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ, इन दिनों की धूरा है कवि धंधा, हैं दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के जी, दाम नहीं लूँगा इस देरी के, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ। आइए इस पंक्ति का अर्थ हम देख लेते हैं। कवि एक अनुभवी एवं निपुण व्यावसायिक लहजे में कविता के ग्राहकों को संबोधित करते हुए कहता है कि यदि ये गीत पसंद ना आ रहे हैं तो और गीत भी जिन्हें मैं आपको दिखला सकता हूँ, यदि आप सुनना चाहें तो मैंने गा भी सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अगर ग्राहक को यह गीत पसंद नहीं आ रहा है तो मैं आपकी पसंद के अनुसार आपको दूसरा गीत दिखला सकता हूँ। जी सुनना, अगर आप सुनना चाहते हैं गीत को तो मैं आपको सुना भी सकता हूँ, चाहे आप तो गा भी सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं इन गीतों को गा भी सकता हूँ। जी छंद और बेछंद, मेरे पास छंद वाले गीत भी हैं और बिना छंद वाले गीत भी हैं, यानी कि मैं हर प्रकार के गीतों की रचना करता हूँ। जैसे आप चाहें उस प्रकार के गीत मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। इनमें ऐसे गीत भी हैं जो अमर या कभी मिटने वाले नहीं हैं। ठीक है, मैंने ऐसे गीत भी लिखे हैं जो अमर रहेंगे, हमेशा नहीं मिटेंगे, इस प्रकार के गीत भी मैंने लिखे हैं। ऐसे गीत भी हैं जिनका प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है। ठीक है, मैंने ऐसे गीत भी लिखे हैं जिनका प्रभाव एकदम समाप्त हो जाता है, यानी कि आपको वो गीत पसंद नहीं आएंगे और उसका प्रभाव आप पर नहीं जमेगा। इस प्रकार के गीत भी हैं मेरे पास, और ऐसे गीत भी हैं जिसे सुनकर आप हमेशा उसको याद रखेंगे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात है, मैं रखी हूँ कलम और दावात, इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कवि अपने व्यवसाय को चलाने के लिए समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए हर तरह की मांग को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। अतः स्पष्ट कर देता है कि यदि ये गीत पसंद नहीं आ रहे हैं तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, मेरे पास तो कलम और दवात है, यदि ये गीत अच्छे नहीं हैं तो मैं नए गीत लिख देता हूँ, और यदि नए नहीं चाहिए तो इन गीतों को ही लिख दूँ जो विगत काल के हो चुके हैं। कवि धंधा है, दोनों चीज़ व्यस्त हैं, कमल कंधा है, कुछ घंटे लिखने कुछ फेरी के जी, दाम नहीं लूँगा इस देरी के। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आजकल कवि धंधा धूरा चल रहा है, कलम से गीत लिखते हैं, फेरी वाली की तरह कंधे में रख कर बेचते हैं, कुछ घंटे गीत को लिखने में लगते हैं, कुछ घंटे इन्हें बेचने में लगते हैं। जिस प्रकार से फेरी लगाने में समय लगता है उसी प्रकार से मुझे भी अपने गीतों को फेरी लगाकर बेचने में समय लगता है। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ, लेकिन बेचने में कभी इस देरी के मैं दाम आपसे वसूल नहीं करूँगा। मैं नए पुराने हर प्रकार के गीत बेचता हूँ, जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ। अब इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं, यह गीत रेशमी है यह खादी का है, यह गीत पित्त का है यह बादी का है, कुछ और डिज़ाइन भी हैं इल्मी है, यह लीजिए चलती चीज़ नहीं है फिल्मी है, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत,
जी नहीं ज़िंदगी की इसमें क्या बात है। मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं हर प्रकार के गीत लिखता हूँ, कि जन्म और मरण यानी दोनों अवसरों के गीत लिखता हूँ। अगर किसी का जन्म होता है उस पर भी मेरे गीत लिखे हुए हैं, अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस पर भी मेरे गीत लिखे हुए हैं। जीत का यानी कि कोई विजय प्राप्त करके आता है तो उसके भी मैंने गीत लिखे हैं। शरण या कि कोई शरणार्थी हमारे देश में आता है उस प्रकार के गीत भी हमने लिखे हैं। मेरे गीत जो है रेशम के हैं, कोई खादी के हैं, कोई पित्त के हैं, कोई बादी के हैं। यानी कि मेरे पास हर प्रकार के डिज़ाइन के गीत आपको मिल जाएंगे। इनमें इल्म वाला गीत भी है और फिल्मी गीत भी हैं, यानी कि हर प्रकार के गीत मेरे पास रहते हैं जो नई और चलती चीज़ें हैं। इसमें सोच सोच के मर जाने का गीत भी है, ठीक है, सोच सोच के मर जाने का गीत भी है। यह दुकान से जाने का गीत भी है, ठीक है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सोच सोच के मर जाने का गीत भी मेरे पास है। इन सब रेशमी गीत, शरण गीत, फिल्मी गीत आदि गीतों की डिज़ाइन की सांकेतिकता कवि जीवन की विडंबना है और व्यवस्था है जो हर किसी चीज़ को उभारती है। आगे कवि का स्वर व्यंग्यात्मक होते हुए भी वस्तु स्थिति की गंभीरता की ओर संकेत करता है। कवि कहता है कि यह सब आपको दिल्लगी की बात लगती है, ठीक है। जी नहीं दिल्लगी की इसमें क्या बात है। मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ कर मन जाते हैं गीत। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इसमें कोई दिल्लगी की बात नहीं है कि मैं गीत लिख रहा हूँ या बेच रहा हूँ, लेकिन इसमें हंसी की कोई बात नहीं। मैं तो दिन रात लिखता ही रहता हूँ, इसलिए तरह तरह के गीत बन जाते हैं। कभी ये गीत रूठने के भी होते हैं, लेकिन मैं पुनः इन्हें मना लेता हूँ। ये सारे गीत जो दिखाई दे रहे हैं इनका ढेर लग गया है। अब इनका गीत क्या है, मेरे पास इतने गीत हो गए हैं कि तरह तरह के गीत हो गए हैं कि उन गीतों का मेरे पास क्या हो गया है, ढेर हो गया है। अब मैं इन गीतों को क्या कर रहा हूँ, बेचना चाहता हूँ। ग्राहक की मर्ज़ी अच्छा जाता हूँ मैं, बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं ग्राहक की मर्ज़ी यदि नहीं खरीदें तो उन्हें हटा लेता हूँ। यानी कि आपकी मर्ज़ी है इसमें, तो मैं इन गीतों को ज़बरदस्ती आपसे नहीं करूँगा कि ये मेरे गीत खरीदने ही हैं। अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो मैं इन गीतों को क्या कर लूँगा, हटा दूँगा। बस आप अंतिम एक गीत और दिखलाता हूँ, या फिर कैसा गीत चाहिए इसके बारे में आप भीतर अपने घर में जाकर पूछाइए। वैसे यह सही है कि गीत बेचना पाप है, लेकिन मैं लाचार हूँ अतः हार कर गीत बेच रहा हूँ। कवि की लाचारी अंत में उसके द्वारा वस्तु स्थिति की विवश स्वीकृति की ओर संकेत करती है। इस प्रकार से भौतिकतावादी समाज में कवि अपने और अपने गीतों की स्वतंत्र चेतना को बेचने के लिए विवश है। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने भाषा जो काव्य भाषा है वो बोलचाल की सीधी सरल भाषा है, जिसमें सरलता है, सीधापन है, आत्मीयता है, ठीक है। और कवि ने जो तुगलबंदी यहाँ पर की है, तुकबंदी यहाँ पर की है, जैसे अपने गीत को बेचता हूँ, जी हजूर मैं अपने गीत को बेचता हूँ, इन पंक्तियों को दोहरा कर कवि ने अपने व्यंग को मात्र तीव्रता प्रदान नहीं की है, बल्कि साहित्य और समाज में आते जा रहे अनिवार्य बदलाव की सूचना भी दी है। यह कविता का अंतिम भाग यहीं पर समाप्त होता है।